कभी कभी सच्चाई इतनी रहस्यमयी होती है कि वो कल्पना से भी आगे निकल जाती है। 15 जून 2015 की आधी रात को जब पूरा जगन्नाथपुरी अंधेरे में डूबा था, तब किसी को नहीं पता था कि उस रात इतिहास का एक अनोखा अध्याय लिखा जा रहा है। ये कोई सामान्य बिजली की कटौती नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। दरअसल भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त और रहस्यमय क्रिया हो रही थी। उस रात भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय एक पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। ये क्रिया इतनी रहस्यमय और पवित्र थी कि पूरी नगरी को अंधकार में रखना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया को केवल कुछ गिने-चुने पुजारियों ने देखा और उन्होंने जो अनुभव बताया वो सुनकर कोई भी दहल जाए। शुरुआत तो बस एक रात की कहानी लगती है, लेकिन इसके पीछे सदियों पुरानी विरासत छुपी है। हर बात के पीछे एक गहरा राज होता है और यही रहस्य हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, और क्या सच में भगवान श्री कृष्ण का दिल पिछले 5000 सालों से सुरक्षित रह सकता है, या फिर ये कोई प्राचीन तकनीक से बना ऐसा दिव्य तत्व है जो मांस और पेशियों से नहीं बल्कि किसी अलौकिक ऊर्जा से निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर के नियम इतने कड़े हैं कि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी तक को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों? और 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में ऐसा क्या लिखा है जो ये दावा करता है कि जब ये मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा? ये सवाल जितना रहस्यमय है, उसका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला हो सकता है। कई बार मंदिरों की परंपराएं सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे भविष्य की झलक भी देती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले 800 वर्षों से इस मंदिर में हर रोज ध्वज बदला जाता है, लेकिन यदि किसी एक दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को अगले 18 सालों तक बंद कर दिया जाएगा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और एक और दिलचस्प बात, इस मंदिर में प्रवेश के लिए आपको 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन इसमें तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। क्यों? इन सभी सवालों के जवाब और जगन्नाथ मंदिर का अनोखा इतिहास, साथ ही इससे जुड़े वो 15 रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों को झकझोर देंगे, आज हम जानेंगे इस रहस्यमय वीडियो में। क्योंकि जब परंपरा और विज्ञान टकराते हैं तो एक नई सोच जन्म लेती है। यह कहानी मंदिर की परंपराओं तक सीमित नहीं है, यह आस्था की गहराइयों में छुपा एक जीवंत चमत्कार है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के उस रहस्यमय हृदय की जो सदियों से छुपा हुआ है। हम जानेंगे भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी के बारे में जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। साथ ही इतिहास, रहस्य और विज्ञान की नजरों से इस मंदिर की अद्भुत कहानियों की परतें खोलेंगे। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे विश्व के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। यह मंदिर बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ 4 धामों में से एक है। जहां आस्था सांस लेती है, वहीं पर रहस्य भी अपनी जड़ें जमाता है। इतिहास की गहराइयों में झांकने पर अक्सर वो बातें सामने आती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे अनसुलझा रहस्य है ब्रह्मा पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। यह ऐसा रहस्य है जो भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को वर्षों से हैरान कर रहा है। हर 12 साल में इस मंदिर में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। लेकिन पुरानी मूर्तियों में स्थित ब्रह्मा तत्व को सुरक्षित निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है।
यह क्रिया इतनी गुप्त और पवित्र होती है कि उस रात पूरी की बिजली काट दी जाती है और मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में होती है। इस प्रक्रिया का रहस्य जितना गहरा है, उसकी दिव्यता उतनी ही अद्वितीय है। कुछ परंपराएं इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें निभाने वाले भी उसकी पूरी सच्चाई नहीं जानते। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही निभाते हैं, लेकिन उन्हें भी यह नहीं पता होता कि ब्रह्मा पदार्थ क्या है। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वो देख और महसूस न कर सके। कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब उन्होंने इस तत्व को छुआ तो उन्हें एक अजीब सी जीवंत ऊर्जा का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा चीज उनके हाथ में उछल रही हो। कई लोग मानते हैं कि यही ब्रह्मा पदार्थ असल में भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो आज भी धड़क रहा है। जब स्पर्श भी रहस्य बन जाए तो वो चीज चमत्कार से कम नहीं होती। हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिल यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या सच में यह 5000 साल पुराना हृदय हो सकता है? इसके लिए हमें जाना होगा 3102 ईसा पूर्व की ओर, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। युद्ध के बाद की तबाही से दुखी गांधारी ने भगवान को श्राप दिया कि जैसे उसके पुत्र मारे गए वैसे ही श्री कृष्ण का यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा और द्वारका समुद्र में समा जाएगी। 36 वर्षों बाद यह श्राप सच हो गया। कर्मों की गाथाएं समय के साथ भी मिटती नहीं, बस अपने परिणामों में बदल जाती हैं। जब विधि का विधान चलता है, तब देवताओं को भी उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। द्वारका नष्ट होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही उसने माफी मांगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि ये सब उनकी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में वह राजा बाली थे और श्री राम ने उन्हें छल से मारा था। यही कर्मफल है जो अब सामने आया है। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर शरीर त्याग दिया। कभी कभी अंत भी एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। कई बार चमत्कार विज्ञान से परे होते हैं और यही चमत्कार इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। जब अर्जुन को इस खबर का पता चला, उन्होंने भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। सिर्फ उनका हृदय बचा रहा, धड़कता हुआ और ऊर्जा से भरा हुआ। अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के एक मंच पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यह बहता हुआ हृदय ओडिशा की महानदी तक पहुंचा, जहां उसे एक जनजाति ने देखा। एक बहती चीज जब किनारे लगती है, तब इतिहास बनता है। कुछ चीजें नियति से जुड़ी होती हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। यह जनजाति थी सब्र जनजाति, जिनके मुखिया विश्ववासु थे। उन्होंने इस हृदय को देखा और उसकी दिव्यता पहचानकर नील माधव के रूप में पूजा शुरू कर दी। उसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के एक स्वप्न के माध्यम से नील माधव की मूर्ति खोजने का आदेश पाया। कभी कभी एक सपना भी इतिहास का मार्ग तय करता है। कभी कोई खोज सिर्फ एक मूर्ति की नहीं, बल्कि एक युग की शुरुआत होती है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुजारी विद्याप्ति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्याप्ति ने विश्ववासु की बेटी ललिता से विवाह कर उनकी पूजा के रहस्य को जाना। विश्ववासु ने विद्याप्ति को मूर्ति तक ले जाने की अनुमति दी। यात्रा के दौरान विद्याप्ति ने सरसों के बीज गिराकर रास्ता चिन्हित कर लिया। हर कदम जो समझदारी से उठे, वह इतिहास को मोड़ सकता है। एक झलक ही किसी को भक्ति में बदल सकती है। जब विद्याप्ति ने पहली बार नील माधव की मूर्ति देखी,
तो वो भाव विभोर हो गए और राजा को इसकी सूचना दी। लेकिन जब राजा पहुंचे तो मूर्ति वहां से अदृश्य हो चुकी थी। यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो दिव्य मूर्ति अचानक कहां चली गई। जब राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना और विद्वानों के साथ गुफा तक पहुंचे तो उन्हें गुफा खाली मिली। न वहां कोई मूर्ति थी, न कोई दिव्यता का संकेत। यह देखकर राजा को गहरा दुख हुआ और उन्होंने वहीं तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, घबराओ मत, मैं एक विशेष रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी के लट्ठे को बहकर आते देखोगे, वही मेरा नया रूप होगा। यह स्वप्न राजा के लिए एक दिव्य संकेत बन गया। अगली सुबह सचमुच समुद्र तट पर एक रहस्यमयी और सुगंधित लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ मिला, जिसे आज दारू ब्रह्मा कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसी लकड़ी जो न सड़ती है, न जलती है, न किसी हथियार से काटी जा सकती है, क्या वो साधारण हो सकती है? उस लकड़ी को उठाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे हिला तक नहीं पाया। तब राजा ने फिर से भगवान की प्रार्थना की और तभी एक वृद्ध बड़ी वहां पहुंचा, जिसने खुद को विश्वकर्मा बताया। उसने कहा, अगर मुझे एकांत और शांति दी जाए तो मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ। शर्त यह थी कि जब तक मूर्ति पूरी न हो कोई भी कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन क्या इंसान अपनी जिज्ञासा पर काबू रख पाता है? ये तो आपने भी महसूस किया होगा। कई दिनों तक अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाज आती रही, लेकिन 21वें दिन जब कोई आवाज नहीं आई तो घबराकर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर देखा तो वृद्ध कारीगर गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। पर राजा ने इन्हें ही दिव्य मानकर मंदिर में स्थापित किया। यही मूर्तियां आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मूर्तियों की आंखें, नाक और हाथ अधूरे क्यों हैं? यह अधूरापन ही उनकी दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि जो भगवान अधूरे रूप में भी संपूर्ण हैं, वो ही सच्चे ईश्वर हैं। इन मूर्तियों के भीतर ब्रह्मा पदार्थ स्थापित किया गया, वही रहस्यमय हृदय जो सदियों से जीवित है। और यही है इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। अब जरा सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो हर 12 साल में निभाई जाती है, जिसमें पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन ब्रह्मा पदार्थ हमेशा सुरक्षित रहता है। यह साधारण बात तो नहीं हो सकती। हर 12 साल में जब नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, तब पुरानी मूर्तियों के अंदर से ब्रह्मा पदार्थ को निकाला जाता है और उसे नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नपकलबेर कहा जाता है। इस दौरान पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है, ताकि इस पवित्र कार्य को कोई देख न सके। जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उन्हें भी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। कहते हैं कि जो भी ब्रह्मा पदार्थ को अपनी आंखों से देख लेता है, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। क्या यह विज्ञान है या कोई अलौकिक रहस्य? इस प्रक्रिया में शामिल पुजारियों के अनुभव चौंका देने वाले हैं। कई पुजारियों ने बताया है कि जब उन्होंने ब्रह्मा पदार्थ को छुआ तो उन्हें लगा जैसे उनके हाथ में कोई धड़कती चीज है, बिल्कुल किसी जीवित प्राणी की तरह। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या सचमुच भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है? इतिहास के साथ साथ विज्ञान भी इस रहस्य के सामने मौन है। कोई वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाया कि आखिर यह ब्रह्मा पदार्थ है क्या यह सचमुच कोई जीवित अंग है या फिर कोई अलौकिक ऊर्जा का स्रोत? कुछ लोग मानते हैं कि यह एक प्राचीन तकनीक है, शायद एलियन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आज भी नहीं समझ सके हैं। अब बात करते हैं
भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आने वाले समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा तब दुनिया का विनाश होगा। यह भविष्यवाणी 500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी लोग इसे सच मानते हैं। क्या यह संयोग है कि हर साल समुद्र की लहरें मंदिर के और करीब आती जा रही हैं? भविष्य मालिका ग्रंथ में साफ लिखा है कि जब मंदिर के ध्वज को किसी दिन बदला नहीं जाएगा तो मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा और तब दुनिया पर भारी संकट आएगा। 800 सालों से लगातार हर दिन मंदिर का ध्वज बदला जा रहा है, चाहे मौसम कैसा भी हो। लेकिन अगर किसी दिन यह परंपरा टूट गई तो क्या सचमुच कुछ बड़ा होगा? इस सब के बीच एक और रहस्य है, मंदिर की 22 सीढ़ियां, जिनमें तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना मना है। यह नियम इतना सख्त है कि भक्त जानबूझकर तीसरी सीढ़ी को नहीं छूते। मान्यता है कि तीसरी सीढ़ी पर भगवान का ब्रह्मा पद विराजमान है और उस पर पैर रखना महापाप माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि उस सीढ़ी में ऐसा क्या है जो आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी रहस्यों से भरी एक अनोखी यात्रा जगन्नाथ मंदिर के उस हृदय तक, जो शायद आज भी धड़क रहा है। एक मंदिर जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि चमत्कारों, भावनाओं और आस्था से बना है, जहां हर कण में कोई न कोई रहस्य छिपा है और हर परंपरा के पीछे छुपा है एक गहरा संकेत। क्या आपने कभी सोचा है, अगर विज्ञान सब कुछ समझ सकता तो फिर चमत्कारों की जरूरत ही क्यों पड़ती? अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके मन में कौन सा सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञान से भरी और रूह तक को छू जाने वाली कहानियां लेकर आते हैं। तब तक ध्यान रखिए और याद रखिए, हर रहस्य अपने भीतर एक जवाब छुपाए होता है। बस जरूरत है सही वक्त और सही नजर की। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ।